औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदाए सहर के साथ में हूँ कासिम अब्बास अब्बासी। ग़ज़वा-ए हिंद के मुताल्लिक़ मैंने चंद एक पेशनगोइयाँ जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी वो आपके सामने रखनी है, लेकिन उससे पहले पहले ये जो एक मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये मैंने एशिया का एक मैप बनाया है। ये एशिया बिलखुसूस ग़ज़वा-ए हिंद के मुताल्लिक़ और आखिरी वक़्त में इमाम महदी जिस वक़्त इस दुनिया के अंदर आएंगे, तो ये बर-ए-आज़म जो एशिया है ये बड़ा अहमियत के हामिल है। सबसे पहले आप ये देखें कि ये जो बर-ए-आज़म एशिया है, इसके अंदर जो टोटल ममालिक हैं वो 49 यानी 49 ममालिक आते हैं, और जो दूसरी थ्योरी है उसके मुतालिक 50 जो है वो जो एशिया के अंदर जो है वो ममालिक आते हैं। और आप ये देखें कि सिर्फ एशिया के अंदर 4.4 अरब लोग रहते हैं, यानी दुनिया का 60% हिस्सा सिर्फ इस एशिया के अंदर है, यानी इन 49 ममालिक के अंदर है। लेकिन एक हैरान कुन जो चीज है वो आप ये देखें कि ये जो पूरा एशिया है जिसका टोटल जो लेंथ है वो 44 करोड़ 57 लाख 9,000 मुरब्बा मील पर मुश्तमिल है, लेकिन इस पूरे के पूरे खित्ते के अंदर सिर्फ आप ये देखें कि 3% पानी है। 97% ये पूरा जो एरिया है ये खुश्क है, और 3% ये जो एरिया है ये तर है। और इसके साथ साथ जो दूसरी इंफॉर्मेशन मैं आपको ये देना चाहता हूं, यहां पर मैंने लिख के रखी है, ये देखें कि ये जो दुनिया है, इस पूरी दुनिया का जो डायामीटर है, यानी पूरी दुनिया की जो लेंथ है, चौड़ाई और मोटाई 510 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर है पूरी दुनिया। अब इस 510 मुरब्बा किलोमीटर के अंदर जो पानी है वो 361 मिलियन पर है, यानी पूरी दुनिया में 361 मिलियन पर सिर्फ और सिर्फ पानी है, और ये पूरी दुनिया का 71% बनता है। पूरी दुनिया में 71% पानी है और 29% यानी 139 मिलियन जो है वो हमारे पास हिस्सा खुश्क है। सिर्फ 29%। इस 29% में आबादियां भी आती हैं, शहर भी आते हैं, पहाड़ भी आते हैं, जंगलात, हर चीज आती है इस 29%। लेकिन इसके बावजूद यानी पूरी दुनिया में 71% पानी होने के बावजूद इस बर-ए-आज़म एशिया के अंदर आप ये देखें सिर्फ 3% पानी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बहुत सारी पेशनगोइयों से हमें इस चीज का अंदाजा है कि आखिरी आने वाली जो जंग है वो किस पर होगी, वो पानी पर होगी। तो हम इस बर-ए-आज़म एशिया के मैप से, इसके खदोखाल से, इसके चश्मों से इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि वाकई बर-ए-आज़म एशिया में आइंदा किसी भी वक्त, आइंदा आने वाले सालों के अंदर एक तो खुश्क साली होगी और दूसरे नंबर पर पानी की किल्लत होगी। अब यहां पर थोड़ा सा और आगे बढ़े, मैं आपको ये बताता हूं, खासकर ग़ज़वा हिंद के मुताल्लिक़ जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशनगोई है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं दो जो गुरोह हैं उनको जन्नत की जमानत देता हूं। अब वो दो गुरोह कौन है? सबसे पहला वो गुरोह है जो ईसा इब्ने मरियम के साथ यानी उनके काफिले के साथ शामिल होकर कुफार के साथ लड़ेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इस चीज की पेशनगोई करता हूं कि वो गुरोह क्या है, जन्नती है। और इसी के साथ साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स ग़ज़वा हिंद के अंदर जिहाद करेगा, हिस्सा लेगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो पूरा का पूरा जो ग्रोह है वो जन्नती है। अब यहां पर आए, ग़ज़वा हिंद के अंदर टोटल जो ममालिक की तादाद आती है वो 8 आती है। बाज जो मुअर्रिखीन इसको कम भी लिखते हैं और बाज मुअर्रिखीन इसको ज्यादा भी लिखते हैं, लेकिन जो मेरी जो तहकीक है उसके मुताबिक पाकिस्तान, फिर इसी तरीके से अफगानिस्तान, इसी तरीके से भारत, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, श्रीलंका और बांग्लादेश, ये जो ममालिक हैं ये ग़ज़वा हिंद के अंदर ये तमाम जो डायामीटर है, ये पूरा का पूरा जो डायामीटर है इसके अंदर आता है। अब इन 8 को, ये जो 8 ममालिक हैं, इनको मिलाकर पुराने दौर में इसको हिंद कहा जाता था। ये पूरी की पूरी जो जमीन है बरे-सगीर की, इसे हिंद कहा जाता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसी जगह से ये जो ग़ज़वा हिंद है ये इन्हीं ममालिक के दरमियान में से किसी मुल्क के अंदर होगा। लेकिन ग़ज़वा हिंद के मुताल्लिक़ एक चीज, एक पेशनगोई और याद रखें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पेशनगोई तो की है कि ग़ज़वा हिंद के अंदर शामिल, अब ग़ज़वा हिंद ज़ाहिरी बात है पाकिस्तान भी आ गया, भारत भी आ गया, नेपाल भी आ गया, बांग्लादेश भी आ गया,
भूटान भी आ गया, श्रीलंका भी आ गया, ये सारे के सारे ममालिक तो इसके अंदर शामिल हो गए। लेकिन इसके साथ जो चीज ये है कि जो गज़वा हिंद है वो आखिर लड़ेगा कौन? जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि गज़वा हिंद लड़ेगा कौन, लड़ने वाला कौन होगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशनगोई या मौरिखीन ने जो चीज लिखी है, जो हमें किताबों के अंदर मिलती है, क्या वो यही है कि सिर्फ पाकिस्तान इस गज़वे को लड़ेगा, या फिर इसी तरीके से क्या अफगानिस्तान इस गज़वे को लड़ेगा? नहीं, इस गज़वे के अंदर मुसलमान जहां जहां कहीं मुसलमान है, जहां भी मुसलमान है, वो पूरी दुनिया, वो सिर्फ बरआज़म एशिया के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जहां कहीं भी मुसलमान है, वो इस गज़वे के अंदर क्या होंगे? शरीक होंगे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद और नुसरत होगी। और इसके साथ जो दूसरी चीज है वो हैरान करने वाली आपको ये चीज होगी, और आप ये देखें कि ये बरआज़म एशिया है, इसी बरआज़म एशिया के अंदर ये जो मुल्क है इसराइल, जाहिर बात है आप में से हर आदमी ने इसराइल का नाम भी सुना होगा, इसराइल के बारे में आप जानते भी हैं। अब इसराइल जो है, जाहिर बात है उसने फलस्तीनियों पर जो जिस तरह का जुल्म किया हुआ है, बेइंतहा जुल्म जो है वो फलस्तीनियों पर जारी है। लेकिन इसराइल के साथ साथ एक मुल्क है जिसे शाम कहा जाता है, शाम के साथ लबनान है, अब लबनान के साथ यूनान है। ये देखें, ये जो शाम है, इस शाम के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशनगोई के मुताबिक इमाम मेहदी जिस वक्त मक्का में आपका ज़हूर हो जाएगा, आपका पता चल जाएगा कि आप इमाम मेहदी हैं, और आप जिस वक्त दुनिया को फतह करने निकलेंगे और पूरी दुनिया में इस्लाम का बोलबाला करेंगे, उस वक्त आप जो सबसे पहला लश्कर लेकर आएंगे वो आप शाम में लेकर आएंगे, और बाज मौरिखीन ने इराक लिखा हुआ है। अब ये देखें कि ये गज़वा हिंद, फिर उसके साथ इमाम मेहदी का जो पहला लश्कर है, और लश्कर की जो आमद है वो सारी की सारी इस बरआज़म एशिया के अंदर हो रही है। अच्छा, इस बरआज़म एशिया की आपको एक और बात बता दूं, ये जो बरआज़म एशिया है आपका, इसी के अंदर तुर्की भी है, सीरिया भी है, इसराइल भी है, इराक भी है, ईरान भी है, लीबिया भी है, शाम भी है। फिर इसी के आगे आप अगर वस्ती जो है वो अगर आप वस्ती एशिया के ममालिक की तरफ आप ये देखें, कजाकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, तर्कमेनिस्तान है, अज़बकिस्तान है। फिर इसी के आप ये देखें मशरकी जनूबी एशिया की तरफ आप अगर नजर डालते हैं तो आपको साउथ कोरिया मिलेगा, नॉर्थ कोरिया मिलेगा, जापान मिलेगा, ईस्ट चाइना मिलेगा। फिर जनूबी एशिया की तरफ हम नजर डालते हैं, ये बरआज़म एशिया है। जनूबी एशिया की तरफ उसमें हमें सिंगापुर है, फिलिपाइन है, कम्बोडिया है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, और फिर इसी तरीके से ये जो रशिया है, आप ये हिसाब लगाएं कि 1 करोड़ 70 लाख मुरब्बा किलोमीटर, दुनिया में जो सबसे बड़ा मुल्क है वो रशिया है, जिसे रूस कहा जाता है। 1 करोड़ 70 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर ये पूरी की पूरा जो है वो इसका जो है खदोखाल फैला हुआ है इसका। फिर इसके साथ ये दो बरआज़मों को टच करता है, एक एशिया को और उसके साथ दूसरा जो है वो यूरोप को टच करता है। फिर इसी तरीके से अल्लाह के रसूल, आप देखें गज़वा हिंद के मुतालिक जिस तरह मैंने आपको ये बताया है कि ये बिलखसूस यहाँ इन एरिया पर होगा, यानी उसमें पाकिस्तान अव्वल नंबर पर तरजीह है। और फिर उसके बाद आप ये देखें कि जो पाकिस्तान है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस कलमे की बुनियाद पर इस मुल्क की बुनियाद रखी गई है। इस ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर यह मुल्क बनाया गया है, इस मुल्क को मार्ज़ वजूद के अंदर लाया गया है। और हालिया 9 और 10 मई को आपने ये देखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह हमारी पाक फौज ने डटकर मुकाबला किया है, दुश्मन को नाखून चने चबाए, उनके दांत खट्टे किए, और उनको ये बताया है कि मुसलमान आज भी कलमे की बहुत बड़ी ताकत पर हैं, कलमे पर यकीन रखने वाले हैं। लेकिन इसके साथ ये चीज ये याद रखें कि जिस वक्त मुल्क पाकिस्तान के अंदर देखें, मुल्क पाकिस्तान की जो सरहदें हैं वो ईरान के साथ भी हैं, अफगानिस्तान के साथ भी हैं, फिर इसी तरीके से भारत भी इसको टच करता है। और फिर हमारे जो बिलखसूस अरब अमारात हैं, जिस तरह सऊदी अरब है, ईरान है, ओमान है, यमन है, फिर उसके बाद आप ये देखें लीबिया है, इराक है, ईरान है, फिर इसी तरह शाम है, लबनान है, सीरिया है, ये सारे के सारे जो वेस्ट पर आते हैं। अब जाहिर बात है इन ममालिक को ये चाहिए था कि ये मुल्क पाकिस्तान की मदद करे। जाहिर बात है हम इस्लामी ममालिक हैं, हम जिस वक्त इस्लामी ममालिक हैं, जब तक हमारे दरमियान भाईचारगी नहीं होगी तब तक हमें दुश्मन क्या करता रहेगा,
وہ ہمیں اسی طریقے سے ذلیل کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتے رہے گا. لیکن جس وقت ہم جڑ جائیں گے، ہم اس جگہ پر آ جائیں گے، اس وقت دشمن ہم سے خوف زدہ ہوگا. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز اس ویڈیو کے پیغام توسط سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چیز یاد رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چیز فرمائی ہے کہ اللہ رب العالمین تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے. یہ چیز کہ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں واضح طور پر یہ چیز فرمائی ہے کہ میں تکبر کرنے والے لوگ جو ہیں ان کو پسند نہیں فرماتا. آپ غزوہ حنین اٹھائیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی یہ پہلی کہ جس میں آپ کی تعداد زیادہ تھی، صحابہ کی تعداد زیادہ تھی، چند ایک صحابہ کے دل میں یہ آیا آج ہم تعداد میں زیادہ ہیں، آج ہم دشمن کو چنے چبوائیں گے، آج ہم ان کو قتل کریں گے. اللہ رب العالمین کو یہ چیز پسند نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین نے فوراً شکست دے دی. تو لہٰذا اب یہ دیکھیں کہ ہمارے سٹیٹس، ہماری باتیں، ہم کس طرح کی بات کرتے ہیں. ہاں، حوصلہ ہونا چاہیے، توکل ہونا چاہیے، مضبوطی سے رہیں، استقامت دکھانی چاہیے، لیکن غرور و تکبر نہ کریں. آپ اس طرح کی باتیں نہ کریں کہ دنیا میں صرف آپ ہی ہیں. نہیں، اس سے اللہ رب العالمین کی ناراضگی ہے. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو دین اسلام سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق